Assalamualaikum class. I am going to present the presentation of organic chemistry course instructor Dr. Atif Ali Altaf. My name is Haider Ali with roll number 5053 and my presentation topic is inductive effect. Table of content. Inductive effects on acidity and basicity, types of inductive effects on stability, applications of inductive effect. First of all, we will discuss about the definition of inductive effect, which is that when an electron releasing or an electron withdrawing species is introduced to a chain of atoms, generally a carbon chain, the corresponding negative or positive charge is relayed through the carbon chain by the atoms belonging to it. This causes a permanent dipole to rise in the molecule and is referred to as the inductive effect. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग स्पीशीज या एटम एक कार्बन चेन के साथ मिलता है या उसमें ऐड होता है, तो जो भी उन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, चाहे वो जो नई स्पीशी लगी है वो या एटम वो या कार्बन, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और जब कोई भी एटम कार्बन या जो उसके साथ लगा हुआ है स्पीशी वो जो भी ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगी तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको फिर हम जब इन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इससे एक परमानेंट डाइपोल अराइज होगा, तो जिसे हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस करता है कि अगर जिस एटम की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उसे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा और ये उस पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जो कि क्लोरोइथेन है। यहाँ पे देखें Cl है जो कि क्लोरीन वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के या और CH2 के वो उसकी तरफ मूव करेंगे जिससे उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक मुकम्मल या परमानेंट चार्ज नहीं होता, ये पार्शियल चार्ज होता है। तो जो उसके अगेंस्ट है CH2 उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैदा होगी और तो ये जो इसके नेक्स्ट होगा CH3 ये उससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो उस पर डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स के लेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। An illustration describing the inductive effect that arises in a chloroethane molecule due to more electronegative chlorine atom. Next we will discuss about the inductive effect on acidity and basicity. Using the inductive effect we can predict the acidity and basicity of the compounds. हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए किसी भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में पता चला सकते हैं। As a generalization, it may be said that the electron withdrawing groups increases the acidity of a compound and electrons donating groups increases the acidity of a compound. एक जनरल तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ से लेते हैं तो वो इंक्रीज़ करते हैं एसिडिटी किसी भी कंपाउंड की, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं एसिडिटी। और वजह नीचे बताइए। दिस इज़ बिकॉज इफ़ वी टेक द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड दैट इज़ RC डबल बॉन्ड O। ठीक है कि अगर हम कोई भी कॉन्जुगेट बेस लेते हैं ऑफ द एसिड की, तो दैट इज़ RC double bond O. If R is electron withdrawing, then the conjugate base is stabilized via delocalization of the formed negative charge. अगर हम फ़र्क करें कि RC double bond O में R है, ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम है, मीन कि ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो फिर
क्या होगा कि ये कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देगा। किस तरह कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगी कि आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये ओ का नेगेटिव चार्ज लेगा तो एक डीलोकलाइजेशन हो जाएगी और फिर ये नेगेटिव चार्ज बना देगा। तो इस तरह से एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इफ़ आर हैड बीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और अगर आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन देता है, दैन द कॉन्जुगेट बेस वुड बी डिस्टेबलाइज बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके ऊपर तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है, और अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन लेता है तो फिर तो रिपल्जन हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, रिपल्जन हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये ख़त्म हो जाएगा और एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। Thus, it can be said that plus I groups decreases acidity or increase basicity, and negative I groups increases acidity or decrease basicity of compounds। हम ये कह सकते हैं कि जो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिटी डिक्रीज़ करते हैं, मीन के जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, वो एसिडिटी डिक्रीज़ करते हैं और बेसिसिटी इंक्रीज़ करते हैं। और इसके ऑपोजिट जो नेगेटिव आई ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिटी इंक्रीज़ करते हैं, मीन के जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, लेते हैं, वो एसिडिटी इंक्रीज़ करते हैं और बेसिसिटी। We will discuss about the types of inductive effect. There are two types of inductive effect। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट की दो टाइप्स होती हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट। दूसरी है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव आई इफेक्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। When an electronegative atom such as halogen is introduced to a chain of atoms, generally carbon atoms। जैसा कि हमें पता है कि जो हेलोजन एटम्स होते हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लेना ही लेना होता है, क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्होंने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स लेने ही लेने हैं। तो इसलिए हमने इनकी मिसाल ली है। और the resulting unequal chaining of electrons generates a positive charge which is transmitted through the chain। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि हम जब ये कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह जब हेलोजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर this causes a permanent dipole to arise in the molecule wherein the electronegative atom holds a negative charge, and the corresponding effect is called the electron withdrawing inductive effect और द नेगेटिव आई इफेक्ट। इससे क्या होगा कि एक परमानेंट डाइपोल बन जाएगा मॉलिक्यूल का, और इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स जो होंगे वो नेगेटिव साइन अटेन करेंगे, जिसकी वजह से जो ये सारा इफ़ेक्ट होगा, मींस के हमने ये नहीं देखना कि कार्बन एटम पे कौन सा चार्ज आ रहा है, या हमने सिर्फ जो उसके साथ हेलोजन अटैच हो रहा है हमने उसके चार्ज को देखना है कि ये एटम ले रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम फिर जो ये टोटल इफ़ेक्ट होगा इसे हम इंडक्टिव विड्रॉ इफ़ेक्ट कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो इसे हम नेगेटिव इफ़ेक्ट या नेगेटिव आई इफ़ेक्ट भी कह देते हैं। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं जो कि है पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट। व्हेन अ केमिकल स्पीशीज विद द टेंडेंसी टू रिलीज और donate electrons such as an alkyl group is introduced to a carbon chain, the charge is relayed through the chain and this effect is called the positive inductive effect or the positive I effect। अब क्या होता है कि हमने कुछ ऐसे एटम्स लेने हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स 1, 2 हैं 3 वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। यहाँ पे उन्होंने अल्काइल ग्रुप का कहा हुआ है, तो जब ये हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये क्या होता है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इनके ऊपर
पॉजिटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। सॉरी, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन जो टोटल इफेक्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट कहलाता है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो इस तरह हम इसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे उसमें देखा कि वो इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ कर रहा है, मीन्स के ले रहा है। Now we will discuss about the inductive effect on stability of molecules के इंडक्टिव इफेक्ट का स्टेबिलिटी, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या असर होता है। The charge on a given atom and the charge on a given group bonded to the atom play a strong part when determining the stability of the resulting molecule as per the inductive effect। कोई भी जो एटम होता है उसके चार्ज या ग्रुप, जो भी एटम्स का एक ग्रुप होता है उसका जो चार्ज होता है ना वो बहुत अहम या एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड एटम की स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए। नीचे मिसाल दी है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ ग्रुप डिस्प्लेइंग द नेगेटिव आई इफेक्ट इज बॉन्डेड टू अ पॉजिटिवली चार्ज एटम। जब भी हम कोई नेगेटिव आई इफेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है, किसी भी हम पॉजिटिव चार्ज के आयन के नज़दीक लेकर जाते हैं या उनकी आपस में बॉन्डिंग करवाते हैं, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स इज एम्पलीफाइड रिड्यूसिंग इज स्टेबिलिटी। तो क्या होता है, क्योंकि ये तो पहले ही जो नेगेटिव आयन है, जैसे कि पहले आपको बता दूँ कि जो नेगेटिव आई इफ़ेक्ट होते हैं ये पहले ही विदड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है उनके पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन्स कम है, और जब ये उनके पास जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए जाएंगे लेकिन वो नहीं देंगे तो इनकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज एटम होगा उसने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, लेकिन जब नेगेटिव आई इफ़ेक्ट है उसने भी इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करते हैं, तो जब वो उसके पास जाएगा तो ना उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे देने के लिए और ना इसके पास होंगे देने के लिए, तो ये क्या होगा, तो स्टेबिलिटी जो होगी वो इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। और ये इस नेगेटिव आई इफ़ेक्ट हमने ये नहीं देखना कि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है इसे तो लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि नेगेटिव आई इफ़ेक्ट है जो वो नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि जो हैलोजन्स अटैच्ड होते हैं कार्बन एटम्स के साथ उसकी वजह से है, ना कि कार्बन एटम की वजह से। इसके साथ नेगेटिव हैलोजन एटम की वजह से आता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑन द अदर हैंड व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज एटम इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू ए ग्रुप डिस्प्लेइंग अ नेगेटिव आई इफ़ेक्ट। और जब हम कोई नेगेटिव चार्ज एटम उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं या उसके साथ बॉन्ड करवाते हैं नेगेटिव आई इफ़ेक्ट के साथ, द चार्ज डिसिपेरिटी इज समवट क्वेंच्ड एंड द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड बी स्टेबल एज पर इन द इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो क्या होगा कि जब वो उसके नज़दीक जाएगा उसने नेगेटिव एटम के, तो उसने तो इलेक्ट्रॉन्स देने हैं और नेगेटिव आई इफ़ेक्ट है इसने इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करने हैं, मीन्स इसने लेने हैं। जब वो उसके नज़दीक जाएगा तो इनके दरमियान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो इस वजह से जो क्या होगा कि ये एक स्टेबल मालिक्यूल होगा। और ये इसकी सिर्फ वजह ये है कि वो नेगेटिव चार्ज के पास एटम के पास जाएगा, तो जो नेगेटिव आइन इफ़ेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करता है, जैसे कि पहले बताया। तो जब वो उसके नज़दीक जाएगा उसने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं इसने लेने हैं, तो इनके दरमियान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत बॉन्ड बन जाएगा। आगे हम फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, व्हेन अ ग्रुप डिस्प्लेइंग द नेगेटिव आई इफ़ेक्ट इज़ बॉन्डेड टू अ मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of the resulting molecule effectively reduces, making it more likely to accept electrons and thereby increasing the acidity of the molecule। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप है जो कि नेगेटिव आइन इफ़ेक्ट दे रहा है, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना मॉलिक्यूल की वो कम हो जाएंगी और ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और इस वजह से जो एसिडिटी होगी वो इंक्रीज़ होगी। तो when a positive I effect attaches itself to a molecule, जब कोई पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट अपने आप को किसी मालिक्यूल के साथ अटैच करता है तो there is a increase in electron density of the molecule, this increases the basicity of molecule। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नेगेटिव आइन इफ़ेक्ट है जो विदड्रॉ करते हैं उनकी जो नेगेटिव आई इफ़ेक्ट की वजह से ना एसिडिटी इंक्रीज़ होती है और बेसिसिटी डिक्रीज़ होती है। तो इसमें क्या होगा कि
जो पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट होगा उसमें ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा कि बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगी और एसिडिटी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि जब वो एक अपने पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट अटैच होगा किसी मॉलिक्यूल के साथ तो क्या होगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। जबकि नेगेटिव आई इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कोई जब ग्रुप उसके साथ अटैच होता है तो